नमस्ते फ्रेंड्स। एक घर को चलाना किसी कंपनी को चलाने से कम नहीं होता। घर के काम भी किसी ऑफिस के काम से कम नहीं होते, क्योंकि घर के हर एरिया को, छोटे बड़े काम को मैनेज करके चलना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इसे अगर सिस्टमैटिक तरीके से ना किया जाए और टाइम मैनेजमेंट को प्लान ना किया जाए तो इन सब को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हम महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कंपनी में तो फिर भी चीज़ें अपने समय पे और टाइम के हिसाब से चलती हैं, पर हमारा काम तो 24 आवर चलता रहता है, और वो भी किसी हॉलीडे के बिना। तो हम होम मेकर्स के लिए ये तो एक शाबाशी का पॉइंट है कि हमें इस चीज़ के लिए तो तारीफ़ मिलनी ही चाहिए कि हम बिना किसी हॉलीडे के सारा काम बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर लेते हैं। और अपने घर को सजा के रखना हर किसी को पसंद आता है। तो मैं कुछ पौधे लेकर आई हूँ जिन्हें मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो रिपोर्टिंग करने के समय मैं कुछ दिनों के बाद ही रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि तुरंत जब हम लेके आते हैं पौधों को तो वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें कुछ दिन मैं अपने घर में रखती हूँ और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो सुबह के समय में धूप अच्छी है तो पौधों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम कुछ एक्स्ट्रा कामों को भी मैनेज करते हैं, और वो भी अपने डेली के टाइम रूटीन के अंदर ही। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम होम मेकर्स टाइम को एडजस्ट भी कर लेते हैं, और समय रहते उन्हें किसी नए रूटीन में बिना शामिल किए अपने पुराने रूटीन में ही सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मिट्टी तैयार कर ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुराने जो गेंदे के पौधे थे उनकी कटिंग लगा के तैयार की थी, जो अच्छी खासी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं उन्हें इसकी जो पॉली बैग निकले हैं, पॉलीथीन के बैग निकले हैं ना, जो अभी मैं प्लांट लेके आई हूँ, उन्हीं में ही मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूँगी ताकि ये हेल्दी होके ग्रो कर लें। जब ये पूरी तरीके से इस अच्छे हेल्दी हो जाएंगे तब मैं इन्हें किसी पॉट में या गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और हमारा जो रूटीन होता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा हम उतनी आसानी से अपने घर के सारे कामों को कर पाएंगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो ये एक अच्छी आदत है कि अपने कामों को पहले से प्लान करके रखना, टू डू लिस्ट बना कर रखना, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारे काम को परफेक्ट तरीके से करने और सही समय में करने में मदद करती है, वो है सुबह जल्दी उठना। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे दिन का एक बहुत बड़ा काम हम सुबह जल्दी निपटा लेते हैं और जल्दी अपने घर को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन पौधों को सेपरेट कर दिया है। अब ये अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। एक ही गमले में होने के कारण इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही थी, अब ये अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पास्ता। तो ये जो पास्ता है ये सूजी का बना हुआ है। हमारे यहाँ जो पास्ता आता है वो सूजी का बना हुआ पास्ता ही आता है। तो इसे मैंने बॉईल होने रख दिया है, और साथ ही साथ मैं लंच की भी प्रिपरेशन करते जाती हूँ ताकि मेरा दोपहर का जो समय है वो बच सके। तो ये देखिए, धनिया को और मेथी को मैंने इस तरीके के कंटेनर में बंद करके रखा हुआ था। अभी तक फ्रेश है, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था सब्जियों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो उस दिन मैंने ये मेथी की पत्तियाँ रखी थी फ्रिज में, आज तक वो बिल्कुल फ्रेश है। तो उन्हें ही मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैं पराठे में इसे डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने सब्जियों को पूरे हफ्ते भर के लिए सेपरेट सेपरेट करके और कट करके और साफ़ करके रख लिया था, जिससे जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है घर के सारे काम करने में। और ये जो पराठा है इसका आटा मैं लगा के रख दूँगी, ये मुझे हेल्प हो जाएगी दोपहर के जो मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी उसके लिए मुझे आटा लगा हुआ मिलेगा, बस मुझे पराठे सेकने होंगे। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे काम को एडजस्ट करके और एक समय में 2-3 काम को करने की कोशिश करके अपने घर के कामों को मैनेज कर लेती हूँ। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है और आटे को मैंने लगा के रेस्ट पे रख दिया है, तब तक मैं अपने लिविंग एरिया को रीसेट कर लूँगी, क्योंकि इसका काम भी मैं साथ में निपटा लूँगी। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा।
इस तरह से मैं अपने किचन के काम और लिविंग एरिया की क्लीनिंग दोनों को बीच बीच में आगे पीछे करके करती रहती हूँ। इस तरीके से मैनेज करने से मेरे एक समय में दोनों काम को मैं कर लेती हूँ। वरना मुझे पहले किचन के लिए समय निकालना होगा और फिर उसके बाद वो सारे काम निपटाने के बाद मुझे अपने लिविंग एरिया के लिए टाइम निकालना होगा। तो क्योंकि मेरा लिविंग एरिया और जो किचन है वो बिल्कुल लगा हुआ है, तो आते जाते मैं दोनों जगह के काम करती रहती हूँ। इस तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा घर भी साफ़ सुथरा बना रहे। तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कौन कौन से रूटीन फॉलो करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पास्ता भी बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आप लोगों से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।